Hello students, good morning everyone. My dear students, today we are going to study concept of data type. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टूडेंट्स आपको टोकन्स, टाइप्स ऑफ टोकन्स एंड और एटसेट्रा सब कुछ डिटेल में रीड किया हुआ था। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आपका डेटा टाइप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डेटा टाइप्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। जनरली डेटा टाइप्स क्या होते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। डेटा टाइप्स डेटा के टाइप को एक्सप्लेन करते हैं। लैंग्वेज में प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, शॉर्ट, बाइट एटसेट्रा। ऑल डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप्स ऑफ डेटा। स्टूडेंट्स आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैनी टाइप्स के डेटा टाइप्स को आप लोग यूज़ करते हैं। एवरी डेटा टाइप्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स आपको ये हाईलाइटेड है बॉक्स में डेफिनेशन। डेटा टाइप्स आर द मीन्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएट ऑपरेशन ऑफ हैंडलिंग इट। Generally two types, primitive data types and reference data type. Primitive data types also called basic data types, fundamental data types, and define the parts of language. Means predefined data type come as a part of language. There are 8 types: byte, short, int, long, float, double, char, boolean. And reference data types are modified or derived through primitive data types. For example, class, array, reference, इंटरफेस एटसेट्रा। स्टूडेंट्स मीन्स आपको जो रेफरेंस डेटा टाइप्स हैं वो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही डेराइव किए जाते हैं। मीन्स आपको फर्स्ट आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं और सेकंड इनको ही मॉडिफाइड करके हम स्टूडेंट्स रेफरेंस डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स रेफरेंस डेटा टाइप से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास ऑब्जेक्ट, एरे ऑब्जेक्ट, इंटरफेस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। और इन ऑब्जेक्ट के लिए ही आपकी मेमोरी एलोकेट होती है। इसके थ्रू हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं और डेटा को रीड राइट अपडेट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट इस टाइप से आपका रेफरेंस डेटा टाइप से। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने आपको प्रीवियस उसमें वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर डेफिनेशन है प्रीवियस डेटा टाइप्स की। And previous data types divide into 4 types: numerical integer, fractional and character types and boolean types। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिक इंटीजर जो होता है आपका वो आपका इंटीजर वैल्यू को डिफाइन करते हैं। ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। स्टूडेंट जो स्मॉलेस्ट इंटीजर डेटा टाइप्स है वो स्टूडेंट्स आपका बाइट है और उससे ग्रेटर जो भी है वो शॉर्ट है और फिर नेक्स्ट ग्रेटर आएगा इंट और नेक्स्ट आपका लॉन्गेस्ट है वो आपका एल। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट फॉर्म में इंटीजर डेटा टाइप्स की आपकी साइज, बाइट एंड उसकी रेंज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉलेस्ट बाइट साइज 8 बिट्स 1 बाइट, बाइट में 1 2 4 8 जस्ट डबल। और स्टूडेंट्स यहाँ पर बिट्स के अकॉर्डिंग देखो तो 64 32 16 8। और इसकी स्टूडेंट्स वो आपका जो इंटीजर डेटा टाइप से यूज़ करता आपका इंटीजर वैल्यू विदाउट पॉइंट, मीन्स पॉइंट किसी में भी नहीं आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी रेंज है, इस टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक आपको स्मॉल एल एंड कैपिटल एल सफिक्स ऑन इंटीजर, मीन्स इंटीजर इज द लॉन्ग डेटा टाइप देन 3 फॉर एग्जाम्पल 33L रिफर्स टू अ लॉन्ग इंटीजर नंबर। मीन्स स्टूडेंट जो आपका किसी भी पर्टिकुलर नंबर के लास्ट में यदि आप एल यूज़ करते तो वो लॉन्ग वैल्यू को डिफाइन करता है और विदाउट एल इंटीजर वैल्यू। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शनल डेटा टाइप। डिफाइन द डेसिमल पॉइंट वैल्यू। मीन्स आपको जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आपको डिफाइन करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसके लिए हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। फॉर देयर आर 2 टाइप्स, फ्लोट एंड डबल। फ्लोट आपका इसकी साइज 4 बाइट एंड डबल की साइज 8 बाइट और बिट्स फॉर बिट में 32 बिट्स एंड 64 बिट्स। एंड सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट एंड डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट। मीन्स आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर इस टाइप का स्टूडेंट इसकी रेंज होती है 3.4 × 10 प्लस पावर 38 2 प्लस यहाँ पर स्टूडेंट माइनस से लेकर के प्लस तक आए 3.4 × 10 प्लस 38 यहाँ तक जाएगा। यहाँ पर इसमें प्रीसन मीन्स आपका स्टूडेंट फॉर एग्जांपल डेसिमल पॉइंट के बाद 16 डिजिट मिलेंगी आपको और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद आपको 15 डिजिट आपको मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9.2
3 स्टूडेंट यहाँ पर 15। प्रीसन मीन्स होता है स्टूडेंट्स आपका जो पॉइंट के बाद जो भी नंबर होता है वो प्रीसन पार्ट होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप डबल के लिए और एफ के लिए कैरेक्टर्स यूज़ करते हो, वो आपको दोनों में डिफरेंट शो करता है। फॉर एग्जांपल आप यूज़ करते हो स्मॉल एफ और आइदर कैपिटल एफ, देन डिफाइन द फ्लोट नंबर। और सपोज दैट आप यूज़ करते हो डी, तो स्टूडेंट वो डिफाइन करता है आपका डबल नंबर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सफिक्स फॉर्मेट में एफ और डी यूज किया तो स्टूडेंट डबल नंबर, और आपने एफ यूज किया तो आपका फ्लोट नंबर। यहाँ पे दिख रहा है आपको। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैरेक्टर डेटा टाइप। तो जावा लैंग्वेज यूज द कैरेक्टर डेटा टाइप यूजिंग कैर कीवर्ड। मीन्स आपको एक कैर कीवर्ड आपको यूज़ करना है जिसमें आपको कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, और ऑल कैरेक्टर रिप्रेजेंट इन सिंगल कोड। और जावा लैंग्वेज यूज यूनिकोड कैरेक्टर सेट, मीन्स ईच कैरेक्टर रिजर्व 2 बाइट मेमोरी। स्टूडेंट्स हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 1 कैरेक्टर रिजर्व 2 बाइट मीन्स 16 बिट। एक्चुअली वन जो आपकी 1 बाइट जो होती है 8 बिट की इक्वल होती है आपकी। यहाँ पर स्टूडेंट 2 बाइट है तो 16 बिट आपको यूज करना है सिंगल कैरेक्टर्स। एक एग्जाम्पल आपको टेबल में शो हो रहा है आपका 0265,535 कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हो यूजिंग कैरेक्टर डेटा टाइप से। आप इतने कैरेक्टर्स जावा लैंग्वेज यूज कर सकते हो। इसकी साइज यहाँ पर ये स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है यूनिकोड कैरेक्टर्स वेयर अदर लैंग्वेज यूज 1 बाइट आस्काई। मतलब अदर लैंग्वेज है वो आस्काई कोड यूज करती हैं, और बट जावा लैंग्वेज यूनिकोड कैरेक्टर्स यूज करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे दिख रहा है आपको कैरेक्टर्स को आप नंबर में भी लिख सकते हो और अल्फाबेट्स में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप डिफाइन द बूलियन वैल्यू मीन्स ट्रू एंड फॉल्स, अदर कैन नॉट यूज। मीन्स अदर वैल्यू आप यूज नहीं कर सकते एज ए बूलियन टाइप। प्री डिफाइंड स्टूडेंट्स ये आपकी बूलियन वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स यूजिंग बूलियन कीवर्ड। सपोज दैट आपको ट्रू फॉल्स स्टोर करना है, देन वी विल यूज बूलियन कीवर्ड। यूजिंग बूलियन कीवर्ड स्टोर द बूलियन वैल्यू एंड इट्स साइज 8 बिट मीन्स 1 बाइट, बट यूज ओनली 1 बिट 0 और 1। 0 define the false value and 1 define the true value. Boolean data types are used in logical values और logical expression। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर टेबल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है डेटा टाइप। स्टूडेंट्स हमने आपको प्रीवियस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है और यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। रेफरेंस डेटा टाइप्स आर क्लासिफाइड इनटू many types: array, class, interface are reference data type. Generally these data types are derived from basic data types. Fundamental data type means ये students आपको बेसिक डेटा टाइप से ही आपको ये डेराइव किए जाते हैं। मीन बेसिक डेटा टाइप मिल करके आपका रेफरेंस डेटा टाइप क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल आप क्लास यूज़ करते हो तो क्लास में आपको मैनी डेटा टाइप जो प्री डिफाइंड है, इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल आप यूज़ करते हो, वो कंबाइंड सेट आपका रेफरेंस डेटा टाइप्स हो जाता है। और इन डेटा टाइप्स के लिए आप लोग यूज़ करने के लिए आप लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हो। ऑब्जेक्ट के लिए आप मेमोरी एलोकेट करते हो एंड उसके थ्रू आप लोग डेटा को स्टोर कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स वेरिएबल्स इज अ मेमोरी नेम दैट इज डिफाइन द स्टोरेज लोकेशन हुज वैल्यू कैन बी मैनिपुलेट ड्यूरिंग द प्रोग्राम्स रन टाइम। मीन्स वेरिएबल्स वो मेमोरी एलोकेशंस नेम होता है जिसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर की गई वैल्यू को आप रीड, राइट, अपडेट, डिलीट एटसेट्रा जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ आपको डेफिनेशन दिख रही है। वेरिएबल इज अ नेम मेमोरी लोकेशन विच होल्ड द डेटा नंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप। मीन्स आपको जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसके लिए हम लोग एक डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट यहाँ पर इंट आई इज अ वेरिएबल नेम और इंट इज अ data type means I store the only integer value in memory location because it is integer type।
नाउ स्टूडेंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, व्हेन वी डिक्लेयर द वेरिएबल यूजिंग टाइप, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। मीन जब आप स्टूडेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो डेटा टाइप के थ्रू तो आपका वो वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है स्टूडेंट। इस टाइप का इंट एज, हियर एज इज अ इंटीजर वेरिएबल और इंट इज अ डेटा टाइप। स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है वो आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। कर सकते स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट इस टाइप से भी डिक्लेयर कर सकते हो, डबल फ्लोट, और आप वन टाइम में भी आप मैनी वेरिएबल्स यूजिंग कॉमा के थ्रू। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, व्हेन वी स्टोर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। फर्स्ट टॉपिक था स्टूडेंट डिक्लेरेशन, और जब वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करते हो यूजिंग इक्वल ऑपरेटर, यूजिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, यूजिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो स्टूडेंट्स वो होता है आपका, वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आपको दिख रहा है इंट वेल इक्वल टू 1101 मीन्स वेल इज अ वेरिएबल, int is a data type, equal is a assignment operator, and 1101 its value that is stored to val keyword, sorry val variable name और its data type int। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे और भी दिख रहा है आपको, यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन से आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स ये सिंपल एग्जांपल, क्लास एग्जांपल, फंक्शन नेम एग्जांपल टेस्ट, फंक्शन डेटा टाइप, non-return type and public access specifier. There are two variable long and double. First variable name hours worked and pay rate और टैक्स रेट, इनकी वैल्यू आपको असाइन की हुई है स्टूडेंट्स इक्वल के थ्रू, और फिर आपको ये SOPLN स्टेटमेंट के थ्रू स्टूडेंट्स ये आपकी प्रिंट हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये आपको अपने घर पर होमवर्क में कंप्यूटर पर करना है एग्जाम्पल्स। लास्ट में स्टूडेंट जो कैलकुलेट किया हुआ है टोटल। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनिशियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। सपोज दैट आप किसी वेरिएबल जो नॉन स्टेंस होते हैं, मीन्स आपको जो क्लास मीन्स जो आपके क्लास वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम लोग फंक्शंस के आउटसाइड डिक्लेयर करते हैं, उनकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है। मीन्स जो इनिशियल वैल्यू जो प्री डिफाइंड होती है उसको हम लोग ऑटोमेटिकली सेट होती है, वो व्हेन वी डिक्लेयर द वेरिएबल्स देन ऑटोमेटिकली असाइन इनिशियल वैल्यू यूजिंग इंस्टेंस टाइम डिक्लेरेशन। स्टूडेंट्स ये आपकी बाइट 0, शॉर्ट 0, इंट 0, लॉन्ग 0L मीन्स L डिफाइन द लॉन्ग नंबर, फ्लोट 0.0f, F रिप्रेजेंट द फ्लोट नंबर, 0.0D डबल कैरेक्टर की आपकी नल, और नल कैरेक्टर का आस्काई कोड स्टूडेंट्स ये पेपर में आता है आपका, और बूलियन बाय डिफॉल्ट होता फॉल्स, और डिफरेंस टाइप की होती है आपकी स्टूडेंट्स नल। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल स्कोप मीन्स आपका अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन अ फंक्शंस और दैट इज डिफाइन द वेरिएबल स्कोप। मीन्स जो वेरिएबल्स आपका फंक्शंस के अंदर डिफाइन होता है, आइदर आपका एक ब्लॉक में डिफाइन होता है, वो आपको वेरिएबल स्कोप को डिफाइन करता है। मीन्स वर्किंग लिमिट ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएबल स्कोप। मीन्स जो वेरिएबल उसकी लिमिट जहाँ तक होती है वो वर्क करने की, उसको हम लोग वेरिएबल स्कोप कहते हैं। स्टूडेंट सपोज दैट कोई वेरिएबल फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर होता है तो उसकी वर्किंग लिमिट विद इन फंक्शंस होती है, और कोई वेरिएबल्स आपको इस ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस के बिटवीन डिफाइन होता है, तो इसकी वर्किंग लिमिट स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट ए है, तो इसकी वर्किंग दोनों के बिटवीन होती है। तो स्टूडेंट्स आपका ये वेरिएबल स्कोप होता है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल से आपका वेरिएबल स्कोप का क्लास, फंक्शंस नेम। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया हुआ है फंक्शंस का, इंट x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 और बाई। स्टूडेंट्स यहाँ पर बाई एक इसका स्कोप यहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ पर एंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इसको एक्सेस किया है बिकॉज इट इज़ ग्लोबल स्कोप, ये आपके इसके ऊपर है तो इसके अंदर आ जाएगा, बट हम बाई को एक्सेस करेंगे आउट ऑफ स्कोप तो एरर मैसेज शो हो जाए, बिकॉज इसका स्कोप यहाँ पर क्लोज और ये ओपन इसके बिटवीन है, तो यहाँ पर हम इसको एक्सेस करेंगे तो एरर्स आएगी। बट एक्सेस जो एक्स है आपका वो किसी भी स्कोप में एक्सेस है क्योंकि ग्लोबल स्कोप है। स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल से आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फाइनल टॉपिक आपका डेटा टाइप चार्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया हुआ है।
नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका कांस्टेंट। तो कांस्टेंट डिफाइन द कांस्टेंट वैल्यू इन द जावा प्रोग्राम्स। मीन्स जावा प्रोग्राम्स में आपको कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, देन वी विल यूज कांस्टेंट स्टेटमेंट। कांस्टेंट स्टेटमेंट डिफाइन द final keyword, means final is a keyword that is defined to constant variable in a Java programs. Constant value cannot modified during the program execute and run time, means आपका जो भी constant variable होता है वो प्रोग्राम कंपाइल टाइम और प्रोग्राम रन टाइम पर चेंज नहीं कर। इफ़ यू कैन चेंज constant value then Java compiler give the error message. For example, suppose that यहाँ पर 2 बाइट्स हैं, आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है डबल टैक्स रेट 0.25, आपने इसको रिमूव कर दिया, दैट इज सिंपल वेरिएबल। मीन्स टैक्स रेट इज अ डबल टाइप वेरिएबल, इट्स वैल्यू ए है और ये नॉर्मल वेरिएबल है। यू कैन चेंज एनी टाइम, मीन्स रन टाइम और कंपाइल टाइम, बट दिस स्टेटमेंट डिफाइन यूजिंग फाइनल स्टेटमेंट, सॉरी फाइनल कीवर्ड। तो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट, मीन्स इट इज अ कांस्टेंट वेरिएबल, यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये आपको एग्जाम्पल दिया है, क्लास कैलकुलेट टैक्स फंक्शंस नेम टू फाइनल वेरिएबल और इसकी वैल्यू है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दिया है द रिजर्व वर्ड फाइनल टेल द कंपाइलर दैट वैल्यू विल नॉट चेंज। स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने आपको चेंज किया हुआ है गुड टैक्स 0 पॉइंट, यहाँ पर एरर मैसेज आएगा बिकॉज गुड टैक्स इट इज़ अ फाइनल और कॉन्स्टेंट वेरिएबल, so you cannot change this value. Advantage of constants यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया है, they make your program easier to read and check the correctness. मीन्स कोई वेरिएबल आपने फाइनल कर दिया तो करेक्टनेस को भी चेक कर सकते हैं। इट कॉन्स्टेंट टू बी चेंज्ड फॉर इंस्टेंस और न्यू टैक्स लॉ चेंज द रेट्स, ऑल यू नीड टू डू इट चेंज द डिक्लेरेशन। मीन्स आपको सपोज दैट कॉन्स्टेंट में चेंज करना है तो स्टूडेंट आप डिक्लेरेशन टाइम उसको चेंज कर सकते हो। स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको कोई चेंजेस करना है तो आप इस टाइप को यहीं पर चेंज कर सकते हो। यहाँ आपने चेंज कर दिया तो आपका ओवरऑल चेंजेज हो जाएगा। कहीं भी जो भी यहाँ पर इसका यूज़ करोगे कहीं भी वेरियो तो यही वैल्यू आपकी यूज आएगी। यहाँ आप चेंज कर सकते हो बट यू कैन नॉट चेंज हेयर। तो स्टूडेंट्स ने अब आपका ये कंप्लीट होता है चैप्टर्स। स्टूडेंट इस टाइप से आपका ये 4 चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, वो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू एवरीवन।